द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, वो अमेठी जो राहुल गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, उस अमेठी में जब से स्मृति ईरानी लोकसभा सांसद बनी है, तब से ऐसा लग रहा है कि शायद पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि अभी हाल में जो ताज़ा एक मामला हुआ है अमेठी में, जिसमें एक पत्रकार को रिपोर्टिंग करने के दौरान एक बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी में अगवा करने के लिए खींचा गया, घसीटा गया, मारने पीटने के प्रयास किए गए, और उसके बाद जो कुछ हुआ है, वहां के लोगों ने जो किया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप भी देख के दंग रह जाएंगे। ये वहां का मामला है जिस अमेठी के इलाके में इससे पहले एक महीने पहले, लगभग एक महीना हो गया होगा, स्मृति ईरानी जी ने एक पत्रकार को सवाल पूछने के ऊपर धमका दिया था और बड़े अच्छे लहजे में धमकी देते हुए चले गई थी कि मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी, और उसके बाद उनकी नौकरी भी चले गई थी और तमाम चीज़ें हुई थी। अब यहीं पर दूसरा मामला जो हुआ है दानिश अंजर के साथ हुआ है। दानिश अंजर ने खुद इसको अपने ट्विटर पर डाला है और दूसरों ने भी डाला है कि अमेठी यूपी में मेरे रिपोर्टिंग के दौरान एक बीजेपी का झंडा लगा हुआ क्विड कार आती है और बीच चौराहे पे मारना शुरू कर देती है। भीड़ तमाशा देख रही है। मैं जान बचाने की कोशिश में भीड़ को नपुंसक कह रहा हूँ। ये सुनते कुछ लोग मेरी मदद करते हैं और कार में ले जाने से रोक लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसका वीडियो दिखाता हूँ, कैसे धक्के दिए जा रहे थे दानिश अंजर नाम के पत्रकार को, कैसे उसको अगवा करने के लिए गाड़ी के अंदर खींचा जा रहा था। जब उसने भीड़ को कहा कि सब नपुंसक हैं क्या यहाँ पे, तो भीड़ में से एक वर्ग निकलता है, बाहर कुछ लोग निकलते हैं और उसको बचाने के लिए उसको आगे आते हैं और बचाते भी हैं। मैं इस वीडियो का कंज भाग दिखा रहा हूँ क्योंकि मारधाड़ है, इसलिए पूरा नहीं दिखा सकता। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप जाके देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कैसा रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है एक पत्रकार के साथ, सिर्फ पत्रकारिता करने के जुर्म में। क्या ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों, देखा आपने क्या हुआ दानिश अंजर के साथ, जो पत्रकारिता करने गए थे, मानो जैसे कोई जुर्म करके आ गए। क्योंकि पत्रकारिता में वो जाहिर सी बात है कुछ तीखे सवाल बीजेपी को लेकर या वहाँ की क्षेत्रीय सांसद को लेकर पूछ रहे होंगे और उसको बीजेपी के कुछ नेता हजम नहीं कर पाए। बीजेपी के कुछ नेताओं को वो अच्छा नहीं लगा। अहंकार में डूबे उन बीजेपी नेताओं के ऊपर सवाल ये खड़ा होता है कि भाई जाहिर सी बात है कोई मामूली व्यक्ति तो बीजेपी का झंडा लगा नहीं लेगा अपनी गाड़ी के ऊपर। जो बीजेपी का झंडा लगा के अगवा कर रहे थे वो बीजेपी के नेता नहीं तो और कौन है? ये तो वहाँ की पुलिस बताए, ये वहाँ का प्रशासन बताए। लेकिन हालात ये हो चुके हैं कि अब पत्रकारिता करना भी शायद पाप हो गया है। एक महीने पहले जहाँ स्मृति ईरानी एक तरह से डांटती हैं, धमकाती हैं पत्रकारों को, दैनिक भास्कर का स्टिंगर बताया जा रहा था उसको कि मालिक से बात करेंगी, अपमान की बात करती हैं अमेठी का, लोकसभा का, अगर उनसे तीखे सवाल पूछो वहाँ की जनता का। और उसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है। अब यहाँ पर ये जो दानिश के साथ हुआ है वो भी आप सबने देख लिया कि अब शायद ये एक संदेश दिया जा रहा है कोई पत्रकार पत्रकारिता करने तो अमेठी में ना आ जाए। अगर अमेठी में कोई पत्रकार आएगा और बीजेपी के खिलाफ तीखे सवाल पूछेगा तो शायद दानिश अंजर आज अगवा नहीं हुए, कल कर लिए जाएं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि दानिश ने खुद क्या बोला है। नरगिस बानो का ट्वीट सुन लीजिए। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में बीजेपी के गुंडों ने मुस्लिम पत्रकार दानिश अंजर को पीटा और गंदी गंदी गालियां दी। दानिश अंजर पीआरबी नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी का क्षेत्र है जहां पर पहले भी बीजेपी द्वारा पत्रकारों को धमकाया गया है। तो ये वीडियो आप देख लीजिए। दानिश खुद बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। हालत से आप देख सकते हैं कि मारा पीटा गया है। सवाल सिर्फ वही होंगे जो बीजेपी के नेताओं को अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन पत्रकारिता तो यही है कि आप सत्ता से तीखे सवाल पूछते हैं। अब आप देख लीजिए दानिश क्या कह रहे हैं, सुनिए। अमेठी में मौजूद है स्मृति ईरानी के लोकसभा सीट पे। यहाँ पे हमने ग्राउंड रिपोर्टर किया, सबसे राय ले रहे थे। क्या हुआ मेरे साथ, कुछ बताइए तो। क्या हुआ था मेरे साथ? आपके साथ मारपीट की गई, आपका कैमरा छीनने की कोशिश की गई। हाँ, मारपीट की गई। कौन लोग थे ये लोग? कौन लोग थे? ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो दोस्तों, सुना आपने क्या दानिश अंजर ने बताया, कैसे उनको मारा पीटा गया, क्यों मारा पीटा गया। इसका एक बहुत बड़ा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे एक नेक्सस बीजेपी के कार्यकर्ताओं का काम कर रहा है, जो पत्रकारों की ट्रोलिंग करता है सोशल मीडिया के ऊपर, जो पत्रकारों को ज़मीन के ऊपर धरातल में परेशान कर रहा है। कसूर सिर्फ इतना है कि बीजेपी से तीखे सवाल कैसे पूछ सकता है कोई। क्या आज बीजेपी से सवाल पूछना पाप हो गया है,
या बीजेपी से सवाल पूछना कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। अभी बीजेपी के कार्यकर्ता मार पीट रहे हैं, कल को अगर पुलिस गिरफ्तारी करने के ऊपर आ जाए सिर्फ तीखे सवाल पूछने पे, तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही दिखते हैं। जाकिर त्यागी ने दानिश के लिए लिखा है कि अमेठी में रिपोर्टिंग के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा मेरे पत्रकार साथी दानिश अंजर को पीटा गया है, गाली गलौज की गई, माइक छीना गया है और ये सब तमाशबीन भीड़ के सामने हुआ है। दानिश आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी दौरान बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी में उन्हें जबरन डाल के पीटा जाता है। जाहिर सी बात है, जब लोकसभा को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो स्मृति ईरानी से संबंधित सवाल पूछ रहे होंगे कि उन्होंने क्या काम किए, क्या नहीं किए, आपका मन क्या कहता है, आप वोट देंगे नहीं देंगे। अब ये बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अच्छी नहीं लगी, उन्हें जबरन डाल के पीटा जाता है। कुछ लोग दानिश को बचा लेते हैं, उसके बाद थाने ले जाते हैं और मामले की तहरीर दी गई, लेकिन अमेठी पुलिस कार्रवाई करने के बजाय दानिश को जिले की सीमा से बाहर कर दिया है। ब्रजेश पाठक यूपी, आपसे ही इस मामले में उम्मीद थी, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल सका है। अन्याय करने के लिए यूपी पुलिस, डीजीपी यूपी का धन्यवाद। जाकिर का क्लेम यह है कि जब वहाँ की भीड़ जो है वो दानिश को रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने लेके गई है, तो पुलिस वालों ने कोई रिपोर्ट लिखे बिना या कोई कार्रवाई किए बिना दानिश को ही, जो पत्रकार पीड़ित है, उसी को अमेठी की सरहद से बाहर छोड़ के आने का काम किया। मतलब सीधे तौर के ऊपर जिनका काम न्याय देना था वो उल्टा उस तरह का काम कर गए जो सीधे तौर के ऊपर अन्याय दिखता है और कई सारे सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई सवाल पत्रकारिता को लेकर पत्रकारों के साथ जो हो रहा है उसमें खड़े भी हो रहे हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता करने वालों के लिए शायद एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है, बहुत बड़ा संघर्ष हो चुका है उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए बीजेपी से सवाल पूछना। लालजी देसाई हैं, उन्होंने डाला है, सेवा दल के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, उन्होंने इसको डाला है एक वीडियो को जिसमें एक पत्रकार को चप्पलों से पीटा गया है और लिखा है उत्तर प्रदेश में एक ANM सेंटर की बदहाली की रिपोर्टिंग करने पर पत्रकार को पहले चप्पल से पीटा गया, फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पत्रकार के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। अजय बिष्ट मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह साफ कर दिया है कि पत्रकारिता करनी है तो सिर्फ सरकार का गुणगान करिए, यदि कोई कभी दिखाने की कोशिश की, कोई कमी दिखाने की कोशिश की तो जेल में डाल दिए जाओगे। फिर मध्याह्न भोजन का मामला हो, हाथरस हो या सुल्तानपुर ANM का ताज़ा कांड, जैसे ये ANM सेंटर की बदहाली दिखाने पर पीटा गया चप्पल से और फिर पुलिस की कार्रवाई का शिकार भी हुआ पीड़ित। इससे पहले हमने देखा था सिद्दीक कप्पन हाथरस के ऊपर रिपोर्टिंग करने गए थे तो उनको 1.5-2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। क्या क्या आरोप लगाए वो सब आपके सामने है, इसमें नहीं उसी का जिक्र किया हाथरस के मामले का। विदेशी धरती पर यह कहना आसान है कि लोकतंत्र हमारे DNA में है, लेकिन उस पर अमल करने के लिए नेहरू का साहस, पटेल जैसा जिगर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। वीडियो के अंदर मारपीट है, दिखा नहीं सकता। सोशल मीडिया पर जाइए, ढूंढ लीजिए, लालजी देसाई जी और दूसरे लोगों ने डाला है ट्वीट, इसमें इनका वीडियो देख सकते हैं किस तरह से चप्पलों से पीटा जा रहा है। एक पत्रकार को कसूर सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामी का जीता जागता उदाहरण वो जनता के सामने ला रहा है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।